हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक नया चैप्टर लेकर। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का पाठ 3 राज्य शासन कैसे काम करता है विषय पर बातचीत करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर की समरी बताने वाली हूँ, यानी जो मेन पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में समझने हैं उसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, राज्य शासन कैसे काम करता है। बच्चों, भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा है। प्रत्येक राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। जैसे हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, यानी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य बन जाता है और विधायक यानी एमएलए कहलाता है। हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी जनता चुनती है विधायक एमएलए को। बच्चों, अब आपने एक शब्द सुना, निर्वाचन क्षेत्र। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहां रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। लोग चुनाव में अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए यह विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जिन राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचित क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विरोधी पक्ष कहा जाता है। विपक्ष के बोलते हैं जिन्हें बच्चों। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के बाद जिस दल को सर्वाधिक विधायक हैं वह मुख्य विरोधी दल कहलाता है, यानी उसे मेजर अपोजिशन पार्टी कहलाती है। प्यारे बच्चों, जैसे अभी हरियाणा की मौजूदा स्थिति अगर आप देखते हैं तो बीजेपी सत्ता में है, लेकिन अगर उसकी विरोधी यानी विपक्ष का दल देखें तो वो कांग्रेस है, क्योंकि इस टाइम मेजर अपोजिशन पार्टी के रूप में कांग्रेस कार्य कर रही है। चुनाव में कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी कि प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होते हैं जो किसी पार्टी के नाम से नहीं लड़ते हैं, इंडिविजुअल खड़े होते हैं। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का न होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी बच्चों, कई बार एक पार्टी पूरी नहीं जीत पाती है, वो कई पार्टियों से मिलकर बनती है। कई निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने साथ मिलाकर वो पार्टी बनाते हैं, तो उस स्थिति में गठबंधन सरकार कहलाती है। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बनता है। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं और राज्य का राज्यपाल यानी गवर्नर मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। बच्चों, राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना काम करे। यानी जो राज्यपाल होता है उसका कार्य क्या होता है बच्चों, ये देखना कि राज्य सरकार ठीक प्रकार से कार्य कर रही है या नहीं। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों, केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है।
अब जानते हैं कि सरकार क्या होती है। सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। अन्य सभी विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं बच्चों। विधानसभा एक ऐसा स्थान है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होते हैं। विधानसभा में चर्चा के पश्चात सरकार के द्वारा प्रेस वार्ता की जाती है बच्चों, जिसमें संबंधित विभाग के मंत्री और शासकीय अधिकारी उपस्थित होते हैं। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि प्रश्न पूछते हैं। चलिए बच्चों, अब आपने प्रेस वार्ता के बारे में सुना, तो जानते हैं प्रेस वार्ता क्या होती है? मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएंगे। यानी जब हमें अपनी बात आम जनता तक पहुंचानी होती है तो हम प्रेस वार्ता का सहारा लेते हैं। किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य राज्य के विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग कानून का क्रियान्वयन करते हैं यानी लागू करते हैं कानून को। पूरे देश के लिए कानून संसद द्वारा बनाया जाता है। संसद यानी पार्लियामेंट बच्चों। सरकार के कार्यों को करने के लिए विभिन्न विभाग होते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। इसमें विभिन्न सरकारी अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं बच्चों, जो सारा कार्यभार संभालते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ को ज़रूर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।